नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। 28 अगस्त को वो सीतामढ़ी में दोनों नेताओं के साथ मंच साझा करेंगे। ये यात्रा निर्वाचन आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के विरोध में निकाली जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार के इशारे पर मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव की मौजूदगी से विपक्षी गठबंधन को मजबूती मिलेगी और ये संदेश जाएगा कि यूपी से बिहार तक विपक्ष एकजुट है। वहीं ये कदम बीजेपी और नीतीश कुमार गठबंधन के लिए चुनौती साबित हो सकता है। यूपी से बिहार तक अखिलेश यादव का सक्रिय होना यह भी दिखाता है कि वो अब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी से सीधी टक्कर लेने की तैयारी में है। इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। वोट अधिकार यात्रा एक विपक्ष का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बिहार की जनता को गुमराह करने का। ये हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि आज विपक्ष में बैठे हुए अखिलेश यादव, राहुल गांधी और लालू परिवार जैसे लोग संविधान का विरोध करते हैं, लोकतंत्र का विरोध करते हैं, इलेक्शन कमीशन का विरोध करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का विरोध करते हैं। और उसी के तहत आज एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये बिहार की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल को जिताने के लिए दिल्ली गए थे, नतीजा क्या निकला। हरियाणा के चुनाव में राहुल गांधी बहुत बड़े बड़े बयान दे रहे थे, क्या हुआ। महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हुआ। तो इसी प्रकार से विपक्ष आज हार की हताशा में बिहार की जनता से गलत वादे कर रहा है, गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। और समाजवादी पार्टी अन्य दलों के साथ मिलकर, चाहे वो बिहार की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, झारखंड उड़ीसा की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष करेगी और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से कहीं ना कहीं छुटकारा दिलाने का काम करेगी। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आपसे तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन जी, कांग्रेस प्रवक्ता वाचस्पति द्विवेदी जी और सपा प्रवक्ता यश भारती जी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले यश भारती जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से यहां पर आप लोग वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, बिहार की जो नेता है और अब आपके प्रमुख अखिलेश यादव अब वो भी जा रहे हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए, तो क्या 2027 में एक बड़ा मुद्दा आप लोग इसको बनाने वाले हैं? क्या उत्तर प्रदेश में भी वोटर अधिकार यात्रा के जरिए, जिस तरह से वोट चोरी का आप लोग आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन जो आम जनता वो ये भी सोचेगी ना, एक तरफ तो बंगाल महाराष्ट्र में आप लोग कहते हैं कि वहां पर फर्जी वोटर जुड़े हुए हैं, लेकिन जब बिहार में अगर फर्जी वोटर को काटने की कोशिश की जाती है, उनको हटाया जाता है, तो फिर आप लोग कहते हैं कि यहां पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। अगर कई जो सही मतदाता उनके नाम काटे जा रहे हैं, तो भाई आप लोग के भी बूथ वहां पर बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे ना, किन किन के नाम काटे जा रहे हैं उनको सामने रख दीजिए। लेकिन इसको लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, लगातार बीजेपी कह रही है। लेकिन क्या अब अखिलेश यादव भी इस वोटर अधिकार यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को साधने की कोशिश में है? भागीरथ भाई, चुनाव क्यों हो रहे हैं? जनप्रतिनिधि चुनने के लिए, जनप्रतिनिधि के द्वारा। लेकिन जब जनता से वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाएगा, तो काहे का जनप्रतिनिधि, काहे की विधानसभा, काहे का सांसद, संसद, ये सारे भवन तो अधूरे रह जाएंगे। फिर जब वोट डालने का अधिकार लोगों से छीन लिया जाएगा, आप कह रहे हैं हम जाके बात करें। हमने तो 2022 के 18,000 लोगों के नाम काटे गए हैं, उनका दे दिया ना, एफिडेविट दे दिया बकायदा। जो अभी तक चुनाव आयोग बार बार कह रहा था कि एफिडेविट राहुल गांधी दे दें जिनको आपत्ति, हम तो पहले से एफिडेविट दिए बैठे हैं। चुनाव आयोग झूठ बोलने लगा कि हमें एफिडेविट नहीं मिले हैं। फिर पता चला उत्तर प्रदेश के 3 डीएम ने उस बात का जवाब दिया कि जिन नामों की बात हमारे द्वारा की गई है, जो 18,000 मतदाताओं के नाम काटने की बात हमारे द्वारा की गई है, उनमें से कुछ के नाम की बात आ गई। यानी राज्य सरकार के डीएम चुनाव आयोग की बात को खारिज कर रहे हैं, जो ये कह रहा है चुनाव आयोग कि हमारे द्वारा दिए गए एफिडेविट्स या शिकायत प्राप्त नहीं हुई। यहाँ तो चुनाव आयोग की खुद ही पोल खुल गई है। एक बात। दूसरी बात,
भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में मंत्री हैं असीम अरुण जी, आईपीएस अधिकारी रहे, वो कह रहे हैं कि वोट कटा है। तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अपने लोगों के साथ तो होना चाहिए, लेकिन नहीं खड़ी हुई है। तीसरी बात, जब कोर्ट में बात गई, योगेंद्र यादव जी ने बकायदा 2 लोगों को, मृत लोगों को जज के सामने रख दिया कि ये लोग मृत हैं कागजों में। चुनाव आयोग की सूची में इनका नाम इसीलिए काट दिया गया क्योंकि ये मृत हैं, कारण भी बता दिया। और तीसरा व्यक्ति भी साथ में खड़ा था, और टोटल 15 लोग वो लेके गए थे जो बाहर खड़े हुए थे। तो 15 लोग ले जाकर के उन्होंने दिखा दिए। और कितने सबूत चाहिए गड़बड़ियों के, और इन गड़बड़ियों के पीछे बेचारी लेकिन यश भारती जी, पार्टी क्यों चुनाव आयोग भी तो समय दिया है ना, उन्होंने खुद कहा है कि हमें सभी पार्टी का सहयोग चाहिए। अगर किसी का नाम छूटता है तो आप हमें बताएं, उस समय के अंदर हम उनका नाम जोड़ देंगे। अगर आपके कहने के बावजूद भी अगर वाकई किसी ऐसे मताधिकारी का अगर उनका मत देने के लिए नहीं उनका नाम काटा जा रहा है तो वाकई गंभीर अपराध होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चुनाव आयोग ने पूरे एक समय दिया हुआ है कि अगर किसी का नाम कट रहा है या कट गया है तो वो अपना नाम फिर से जुड़ा सकते हैं। और सभी पार्टियों से अपील भी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग के सभी पार्टियों के जो बूथ अधिकारी है या बूथ वहां पर कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं, उनको पता है कि हमारे क्षेत्र में कहां कहां लोग हैं, उनका नाम कटा है कि नहीं कटा है। तो कम से कम सहयोग तभी होना चाहिए। हाँ, अगर उसके बावजूद भी अगर नाम नहीं जोड़ रहा है तो फिर इस पर सवाल उठाया तो ठीक है। लेकिन ठीक है, मैं जो आपसे एक सवाल कर रहा था कि ठीक है आप अधिकार को लेकर कह रहे हैं, वोट अधिकार, लेकिन मैं अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं, कि मैं वही कह रहा हूं कि क्या इस अधिकार के जरिए जो अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, इसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगा? भागीरथ भाई, आपने जितनी बातें करी मैंने वहीं से शुरुआत करी कि चुनाव आयोग तो मना कर रहा है कि हमने 18,000 लोगों के लिए एफिडेविट दिया ही नहीं है, और कैसे सहयोग चाहिए। हम एफिडेविट दे रहे हैं, जो चुनाव आयोग आज मांग रहा है वो हम पहले ही दे चुके, और उस पर जवाब दे रहा है चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग के भाई हमें समाजवादी पार्टी से कोई एफिडेविट ही नहीं मिले। जब सदन के अंदर पत्रकार साथियों को माननीय अखिलेश यादव जी ने एक्नॉलेजमेंट दिखा दी, रिसीविंग दिखा दी, जो मेल के माध्यम से चुनाव आयोग को भेजा गया है, डीएम जवाब दे रहे हैं, और कैसा आप चाहते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। पकड़ा गया ना, कैसी यही तो जी देखिए, हलफनामा की बात आप लोग करते हैं और फिर यश भारती जी कह रहे हैं भाई हम तो हलफनामा दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि हमें कोई हलफनामा मिला नहीं है, हमें कोई लिस्ट मिली नहीं है। जवाब दे दीजिए। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि ये विपक्ष और खास करके इंडी गठबंधन के लोग लगातार जनता को जिस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, और इनको लगता है कि काट की हाड़ी बार बार खड़े तो काट की हाड़ी बार बार उतर। इसके पहले भी इन्होंने तमाम प्रयास किए जनता को गुमराह करने के, जनता ने लगातार जवाब दिया, और जनता के जनादेश का ये आह्वान है चुनाव आयोग पे आरोप लगा करके बचना कि हम चुनाव आयोग की वजह से चुनाव हार गए, ईवीएम पे आरोप लगाना, ईवीएम की मशीन की वजह से चुनाव हम हार गए। और अगर कोई आर्डर माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आ जाए तो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी हाथ की कठपुतली हो गया। अरे कितनी अलग बातें हुई। इनको किसी संस्था पे भरोसा है, इनको देश की सेना पे भरोसा नहीं है। कहते वहां संसद स्ट्राइक में कौवा तक नहीं मरा, यानी कि लेकिन केसी जैन साहब, अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने कई सीटें आप लोग की उत्तर प्रदेश में कम कराई है। अब वो बिहार में चले गए और बिहार में वापस वोटर अधिकार में शामिल हो रहे हैं, और एक तरफ राहुल है, तेजस्वी हैं, और अब अखिलेश यादव। कहीं इनका गठजोड़ आपको नुकसान ना पहुंचा दे बिहार में? देखिए, आपके प्रश्न में आपका एक जवाब दिया गया कि यही अखिलेश यादव जी जो आरोप लगाते हैं कि उसके वोट कट गए, तो जो परिवार की 5 सीटें हार जाते हैं वो जो है 30+ सीटें कहाँ चले आते हैं भाई? अगर परिवार की जो सीटें हार जाते हैं, सिंपल जी हार जाती है, अजमेर जी धर्मेंद्र जी हार जाते हैं, तो इसका मतलब ये बेईमानी करके जीते हैं, ये फर्जी वोट चला कर जीते हैं, ये बुर्का पहन करके 10-10 वोट डलवाए। इसका मतलब जो लोग यहाँ है नहीं, विदेशों में है, जो लोग सऊदीया चले गए उनको वोट बोल रहे हैं बुर्का पहन करके। इसका मतलब ये है कि ये कहना चाहते हैं क्या? लेकिन नहीं है ऐसा। देखिए, जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को उसको हम साथ स्वीकार करते। अगर ये चुनाव में हार रहे हैं, विधानसभा में इनको बड़ी शिकस्त मिली, इनको ये मानना चाहिए। और बहन जी थी, बहन जी की फुल गवर्नमेंट थी, एक विधायक यश जी, एक आध लाइन आप जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इंतजार नहीं ना करें। अगर आपको लगेगा कि एक आध लाइन जोड़नी, आप जोड़ सकते हैं बीच में भी। नहीं, लोकसभा में आप देखिए कि एक ईवीएम को दोष देते हैं। ईवीएम में सबसे ज्यादा अविश्वास अगर किसी ने किया है देश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वोट में ईवीएम के खिलाफ भारतीय जनता
जनता पार्टी का किताब ईवीएम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने छापी प्रस्तावना इनके राष्ट्रीय नहीं ठीक है केसी जैन साहब, अगर कुछ एक आध लाइन जोड़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है तो जोड़ सकते हैं। आपको भी लगे अगर कोई विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं, मुझे अपनी बात जोड़नी, आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि डिबेट है, बीच में एक दूसरे की बात को जोड़ सकते हैं हम। नहीं देखिए, मैं किसी के बीच में भागीरथ भाई, मैं केसी जैन साहब से जानना चाहता हूँ, केसी जैन साहब, और अगर आपको हाँ सारे जवाब नहीं ठीक है देखिए एक एक करके तो हम बातचीत करते हैं, लेकिन बीच में किसी के हम सवाल भी ले सकते हैं। ठीक है, यश भारती जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, ठीक है मैं आऊंगा दोनों आपके पास, दोबारा आऊंगा। ठीक है केसी जैन साहब, आप अपनी बात रखिए। आपने कहा कि भाई लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को अच्छी खासी सीटें आई हैं, तो फिर वो इस तरह की यात्रा में क्यों शामिल हो रहे हैं? वाचस्पति जी देखिए, आपने सवाल का जवाब तो आ जाने चाहिए। ठीक है ले लीजिए, आप जवाब दीजिए, संक्षेप में दे दीजिए लेकिन। 2 मिनट का समय दीजिए, फिर ठीक है लीजिए। ये बात ये है कि चुनाव आयोग पे ये लोग हमेशा ठीक ठाक करते हैं। जब चुनाव जीते तब इन्होंने कभी चुनाव आयोग को कभी नहीं सराहा कि चुनाव आयोग की वजह से जीत गए। अगर चुनाव आयोग की वजह से हार रहे हैं तो चुनाव आयोग की वजह से ही जीत रहे हैं, ये भी है। लेकिन आप ये देखिए कि 18,000 एफिडेविट की बात करते हैं कि हमने ईमेल से दी, वहां पे चुनाव जीत गए जिस पे आरोप लगा रहे थे। इन्होंने कहाँ पे एफिडेविट दिया? ये कन्नौज में एफिडेविट दे रहे थे, कहाँ पे? जहाँ से डिप्टी चुनाव लड़ रही थी, ये धर्मेंद्र जी जहाँ चुनाव वहां जाकर फिरोजाबाद से एफिडेविट दे रहे थे। यानी ये वहां एफिडेविट दे रहे थे, एफिडेविट इस चीज का दे रहे थे कि भाई ये मशीन वाले से पहुंची, वहां वोट देर से शुरू हुई, हमारे लोगों को वोट निकालने दिया जा रहा है। वो सारी सीटें तो जीत गए, जब जीत गए चुप होकर बैठ गए। आप उसके उससे आगे क्यों नहीं गए? और ये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट लगातार आपको चुनावी अधिकार में मिला हुआ है, संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। आप इसके पहले चुनाव में जो जनता को बेवकूफ बनाते रहे, संविधान खतरे में कौन संविधान से पहले आ गया? ठीक है तो आप कह रहे हैं कि यात्रा के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है वाचस्पति जी देखिए, अभी तो वहां पर तेजस्वी यादव राहुल गांधी की रैली निकल रही है, लेकिन अब अखिलेश यादव भी शामिल हो जाएंगे। हालांकि जिस तरह से केसी जैन साहब कह रहे थे भाई लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का अच्छा खासा फायदा हुआ, अच्छी खासी सीटें उनकी आई है, तो फिर वो किस तरह से अगर यहाँ पर सपोर्ट करें कि यहाँ पर वो जो वोटर है उनका अधिकार छीना जा रहा है? क्योंकि अगर जीतते हैं तो आप लोग कुछ नहीं बोलते, अगर हार जाते फिर आप लोग कहते हैं। लेकिन अब तो एक नया ट्रेंड भी शुरू हो गया है कि जहां पर हम जीतेंगे उसके बावजूद भी हम आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। ऐसे कैसे? वाचस्पति जी। बागरे जी नमस्कार, और केसी जैन साहब नमस्कार, और हमारे सपा के साथी को भी हमारा बहुत आदरपूर्वक नमस्कार। विमर्श की बात यह है कि जो आपने प्रश्न आज उठाया उस पर बात होनी चाहिए। बात जो हमारे सपा प्रवक्ता ने कहा उसको मैं सम्मिलित करते हुए बात आगे बढ़ा रहा हूं कि सवाल क्यों उठा, एसआईआर पे सवाल क्यों उठा। एसआईआर पे जो नाम फिर बाद में काटे गए 65 लाख, फिर उस पर जब सवाल उठने लाजमी थे कि आपने किस आधार पर 65 लाख वोट काट दिए। इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ झूठ बोला कि उनके सारे बीएलओ जो हैं वो जन जन तक गए और मतदाता तक गए, जो कि नितांत झूठ था, जो कि संभव नहीं था। और आपके साथी मीडिया चैनल ने दिखाया कि किस प्रकार बीएलओ खुद ही साइन किए चले जा रहे हैं, तो ये इस पर पारदर्शिता पर सवाल उठा। इलेक्शन कमीशन किस प्रकार सरकार का सहयोग कर रहा है वो सबको पता है, क्योंकि जितने वोट काटे गए उसमें दलित, वंचित, शोषित, मजदूर समाज के लोगों की वोट कटे। लेकिन अब अखिलेश यादव आपके इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, अखिलेश यादव आपके इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में लोकसभा में तो उनकी अच्छी खासी सीटों की बढ़त हुई है, तो फिर वो यहाँ पर कैसे आके बोलेंगे कि भैया हमारे क्षेत्र में भी वोट की चोरी हुई? कैसे बोलेंगे? क्योंकि वहां तो अच्छी खासी सीट उनको मिली है पहले के मुकाबले। वाचस्पति जी, तो फिर किसके तहत वो यहाँ पर आप लोग की रैली में शामिल हो रहे हैं? अगर उनकी सीटें और कम हो जाती फिर लगता ठीक है चलिए, लेकिन मैंने वही कहा ना, एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। वहां पर ममता बनर्जी अच्छी खासी सीटों के साथ जीती, लेकिन तब भी वो एसआईआर का विरोध कर रही थी, और वो जिस तरह से आप लोग वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे उसका समर्थन कर रही है, तो क्या जीतने के बाद भी वोट चोरी का आरोप आप लगाएंगे क्या आप लोग? देखिए वगैरह जी, प्रश्न जीतने हारने का नहीं है, प्रश्न पारदर्शिता का है। पारदर्शिता जब नहीं होगी तो जीत हार बिल्कुल अलग हो सकती है। 1-2 राज्यों में आप जितवा दें, बाकी राज्यों में हड़प कर जाएं, तो ये चीज चलने वाली नहीं है। अगर आप ये देखिए, इसके बाद जो आसन्न चुनाव है उस पर भी आप एसआईआर करने जा रहे हैं। जब आपने उन्हीं मतदाताओं पर जो इनको आपने वोट काटे हैं उनको द्वारा ही आपने लोकसभा का चुनाव कराया, तो अगर ये वोट काटे तो ये चोरी के वोट थे, यानी जो प्रधानमंत्री बना वो चोर
चोर का प्रधानमंत्री है, चोरी का प्रधानमंत्री है। तो ये इससे चीजों पे सवाल उठना बिल्कुल वाजिब है। और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से नहीं, लेकिन वाचस्पति जी ये किस तरह का चलेगा? एक तरफ तो आप लोग दूसरी तरफ बात करते हैं कि वहां पर जो फर्जी मतदाता जोड़ दिए गए, नकली मतदाता जोड़ दिए गए, फिर जब आप लोग वोटर लिस्ट में खराबी की बात करते हैं उसको दुरुस्त किया जाता है, फिर आप लोग भी सवाल खड़े करते हैं। ठीक, यश भारती जी क्या होना चाहिए? देखिए सवाल तो खड़े कर रहे हैं आप लोग विपक्षी पार्टी, लेकिन जब चुनाव आयोग इसको ठीक करने की कोशिश करता है तब लोग भी आप लोग सवाल खड़े करते हैं ना। ठीक है, और मैंने वही कहा अखिलेश यादव तो अच्छी खासी सीटों के साथ जीत कर आए ना वो, और जब जीत कर आए तो फिर इस वोटर अधिकार यात्रा में किसके तहत वो शामिल हो रहे हैं? भागीरथ जी आप उसको 65 लाख जो वोट कटे। ठीक है, यश भारती जी से मेरा ये सवाल है, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि जो वोट आपने काटे हैं उनको आप ओपन करिए, तब तक ये कहने लगे नहीं मैं डेटा नहीं दूंगा और चीजें नहीं दूंगा। तो ये ठीक है, ये बात आपकी वैलिड पॉइंट है। ठीक है, यश भारती जी सवाल का जवाब। आप सुप्रीम कोर्ट आऊंगा आपके पास आऊंगा, समय अभी थोड़ा सा बताया कि 22 लाख लोग चले गए। अब आप इसके बाद बताइए कि अगर इलेक्शन ठीक है वाचस्पति जी समय मेरे पास थोड़ा कम है, एक बार फिर से जाना चाहूंगा। यश भारती जी भाई सुप्रीम कोर्ट को मान रहे होते तो पहले इनको शांत कराइए केसी जैन साहब को। सत्ता सरकार में थोड़े शालीनता सीखे। दूसरी बात ये है कि ऐसा लगता है जैसे सड़क पे चलने वाला वो जानवर हो, कोई भी गाड़ी चाहिए उसे लपक ले, वैसे काम करते हैं केसी जैन साहब। या कांग्रेस को शांत कराइए भाई। नहीं ठीक है, उस वक्त भी आप कुछ कहना चाह रहे थे। नाम कट रहे हैं। ये तब भी इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, अब भी इन्होंने मेरी बात नहीं सुनना चाहते। जो व्यक्ति मर गया है जो यहाँ पे नहीं है तो उसका नाम हटना नहीं चाहिए क्या? या नए बच्चे जो वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ने चाहिए क्या? अगर गैर पुलिस हो रहा है इसका तो ठीक है कैसी जैन जी यही सवाल मैंने भी पूछा है यश भारती जी से, आप ही के सवालों का जवाब ले लीजिए। यश भारती देखिए मैं वही कह रहा हूं कि एक तरफ तो आप लोग कहते हैं फर्जी नाम जोड़ दिए गए, एक के नाम दो जगह तीन जगह, एक घर में इतने सारे नाम है और तमाम आप लोग विसंगति गिनाते हैं, लेकिन जब उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है तब भी आप लोग सवाल खड़े करते हैं। फिर चिट्ठी भी मेरा पट भी मेरा, कोई एक जगह तो स्टैंड होना चाहिए ना। अगर ठीक नहीं करें तब भी सवाल, ठीक करें तब भी सवाल। भागीरथ भाई चोर की चोरी पकड़ी जाए तब भी उसको क्या बेगुनाह कहते हैं क्या? मैं तो लगातार उदाहरण दे रहा हूं कि जिस तरीके की एफिडेविट की बात आई, एक बात है। दूसरी बात मैंने योगेंद्र यादव जी की बात कही कि अरे भैया इनको चुप कराइए, ये बदतमीजी होती है। अच्छा मैं बता दूं मेरे पास समय बहुत कम है, 30 सेकंड का बस समय आप दोनों को मिलेगा। मेरे पास समय बहुत कम है। केसी जैन साहब 30 सेकंड के बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। केसी जैन साहब 30 सेकंड के बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप अपनी बात रख दीजिएगा प्लीज, समय मेरे पास कम है। ये देश का भी समय खराब कर रहे हैं इसी तरीके से। और किसी दिन मैं आ रहा हूं आपके पास, 30 सेकंड के बाद आपके पास आ रहा हूं। यश भारती 30 सेकंड प्लीज। देखिए एफिडेविट्स की बात मैंने बता दी, योगेंद्र यादव जी की बात बता दी, कोर्ट में मृत लोग पहुंच गए, गलतियां हो रही, उस गलतियों में सुधार के लिए तो हम बार बार बात कर रहे हैं, पर सुधार की जगह हमें तो आलोचना सुननी पड़ रही है, हमें तो टारगेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी और चुनाव आयोग के द्वारा भी। तो उसका विरोध हम करेंगे, क्या सड़क पे करेंगे, सदन पे करेंगे, हम कर रहे हैं हमारी जिम्मेदारी के साथ में। वोट डालने का अधिकार जनता का सबसे पहले और उसको छीनने नहीं देंगे हम, जो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग छीनना चाह रहा है। सीधा सा सवाल है, सीधा जवाब है उसका। ये चोर है, ये चोर कहला रहे हैं, इनकी चोरी पकड़ी। ठीक है, जवाब ले, समय कम है। केसी जैन साहब जवाब दे दीजिए। देखिए अगर उनको लग रहा है कुछ गलत हो रहे हैं तो विरोध प्रदर्शन तो करेंगे, वो तर्कों का जवाब तर्कों से दे दिया जाना चाहिए। वगैरह जी देखिए कहीं पर भी कोई भी फाइनल लिस्ट अभी नहीं आई। और एक चीज है, इनके पास इसका मतलब कार्यकर्ता नहीं है। अगर इनके पास बूथ लेवल के कार्यकर्ता होते, अरे कोर्ट में मृत आदमी जिसको आपने बता दिया उसको साक्षात प्रस्तुत कर दिया, शर्म आती है? एफिडेविट ठीक है चलिए, माफी चाहूंगा, समय मेरे पास इतना ही है। लेकिन जिस तरह से आपने केसी जैन साहब आपने कहा फाइनल लिस्ट नहीं है, ठीक इंतजार होगा फाइनल लिस्ट के बाद अगर किस तरह का विरोध प्रदर्शन होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमान होगा केसी जैन जी, वाचस्पति जी, यश भारती, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना होगा आप जब वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होंगे, इसका असर उत्तर प्रदेश में क्या होगा और बिहार में क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।